अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आज लेट हो यार। क्विज़ की वजह से तो नहीं है ये सिचुएशन। आवाज़ मेरी आ रही है? क्लियर है? शायद हमज़ा। ठीक है। ठीक, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर लड़के आ गए तो वेल एंड गुड, वरना स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, डेली साथ साथ स्टडी करते जाया करें, ठीक है, जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं पेपर के ऊपर बात कर लेता हूँ। पेपर जो होगा वो आप लोगों का जो क्वेश्चन टाइप होंगे, वालेकुम सलाम हमज़ा, क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो नॉर्मल जो हमारे जिस तरह यूनिवर्सिटी में पेपर होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ कॉस्ट एस्टिमेट या डिफ़ाइन, दिस सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, जिसमें व्हाट से क्वेश्चन शुरू होते हैं, या हाउ, या डिफ़ाइन, या एक्सप्लेन, इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ना। तो जो हमारा ये ऑनलाइन पेपर होगा ना, वो इससे डिफरेंट होगा, ठीक है ना। जो हमारा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन के जो टाइप्स होते थे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जर्नल क्वेश्चंस आएंगे टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने आप लोगों को डिज़ाइन स्टेप्स में कर बताया था, जो हमारे पास प्रोजेक्ट के डिज़ाइनिंग स्टेप थे, थोड़ा बहुत याद हो किसी को, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था हम कहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉपिक मैं लेता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ कि हमने जो है एक हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके लिए हमने कौन कौन से डिज़ाइन स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो अब वो मैंने आपको जर्नल स्टेप्स बताए थे, लेकिन पेपर में मैं आपसे एक हॉस्पिटल मांग रहा हूँ, तो फिर आपने वो हॉस्पिटल के ऊपर जो है जर्नल लिखना है, ठीक है ना। तो जो पेपर होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है, कंसेप्चुअल पेपर होगा। ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो यहाँ पे आपने लिखी हुई क्वेश्चन में मिली और आपने वहाँ पे जाके जो है नेट से उठाई और पेस्ट कर दी। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? मुझे चैट में बता दीजिए ताकि तो आपका पेपर जो होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा। मींस अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो यहाँ पे अब लेट से इनपुट डिवाइसेस पढ़े हैं, ठीक है, तो अब इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बताया कि जो कैड सिस्टम होता है, ठीक है, तो कैड सिस्टम में हमें जो है इनपुट डिवाइसेस डिफरेंट किस्म की चाहिए होती है, कीबोर्ड चाहिए होते हैं, माउस चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक डिटेल में बताया है, लेकिन अब मैं आपको पेपर में कहता हूँ कि ऑटो कैड जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज अ कैड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस मुझे चाहिए और इनपुट डिवाइसेस का क्या काम हो सकता है, ठीक है ना। तो अब आप सोचोगे कि ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड में तो मेरे पास कीबोर्ड यूज़ होता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ऑटो कैड में हम कमांड्स इंटर करते हैं। अच्छा, माउस है, तो माउस का क्या फंक्शन होता है, तो माउस जो है चले मैं स्क्रीन थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। जब स्क्रीन शेयर होगी तो आप लोगों को ईज़िली समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं नज़र आ रहा हूँ ना आप लोगों को? मुझे चैट में बताओ। ठीक है, तो हमें जो है जिस तरह मैंने आप लोगों को ऑटो कैड में माउस का यूज़ बताया, ठीक, तो इस टाइप के जो जर्नल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है इस किस्म के क्वेश्चंस के लिए ख़ुद को जो है वो तैयार रखना है, ठीक है ना। समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये हमारा जो है 5th वीक चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये 5th वीक चल रहा है, तो पीछे जो है आप लोगों के पास 3 वीक्स हैं,
तो 3 वीक्स काफ़ी टाइम है, इसके ऊपर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से आप लोगों का माइंड क्लियर कर रहा था, सिर्फ मेरे पेपर में नहीं, बाकी जो पेपर्स होंगे हो सकता है आप लोगों को टीचर्स ने बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मैं इसलिए आप लोग को बताना समझा मुनासिब कि क्यों आप लोग जो हो इस वेट में होगे कि जो हमारे पास टिपिकल नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी में सिस्टम फॉलो हो रहा था उसी टाइप का होगा, तो उससे डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल्स की तरफ जाओ तो न्यूमेरिकल्स भी ऐसे होंगे। मतलब ये है कि ना, जो भी चीज़ आप यहाँ पे स्टडी करो या पढ़ोगे ना, तो उसको समझो। जब वो आपको इजीली समझ में आएगी ना, तो उसके बाद जो है आप लोग पेपर में जो है वो आसानी से मींस वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को आइडिया शेयर करना चाह रहा था कि जो आप लोगों का पेपर होंगे वो किस टाइप के होंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने ग्राफिकल टर्मिनल्स के बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है। उसमें डिफरेंट स्क्रीन्स को हमने डिस्कस किए। तो मैं एक एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछ सकता हूँ कि ऑटोकैड में मेरे पास लेट से वर्क स्टेशन कहाँ पे होता है, इंटरफेस कहाँ पे होता है। तो ऑटोकैड का इंटरफेस सामने जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के इतने मीन्स हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि वो आपने उसको समझना होगा हल करने से पहले, ठीक है ना। आम तो पेपर में हमारे पास होता था, हम पढ़ते थे कि डिफाइन दिस एंड एक्सप्लेन दिस एंड सॉल्व दिस, ठीक है, जो भी वट एवर क्वेश्चन होता था, तो वो आपके पास सिंपल होता था, बस पढ़ा और आपको समझ में आ गई है तो ये टॉपिक के बारे में पूछ रहे और आपने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ऑनलाइन जो पेपर होंगे ना, उसको आपने पहले क्वेश्चंस को समझना होगा, वो भी एक क्वेश्चन का एक पेपर का हिस्सा होता है कि ये मुझसे मांग क्या रहा है, ठीक है। तो इस आपने जो है बेसिकली कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। तो ये थोड़ा सा जर्नल डिस्कशन मैंने किया है पेपर के हवाले से। तो आपने जो है हमज़ा ऐसे करना है कि बाकी स्टूडेंट जो हैं उनको भी इस तरह थोड़ा सा क्लियर कर देना है, समझा देना है, या ये जो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा तो उनको कम से कम कह देना कि सर की एक लेक्चर की जो अगर आप लोग पहले 10 मिनट ये लाजमी सुन लें, इसमें मैंने पेपर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो इन लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने बताया था पेपर सिस्टम यूनिवर्सिटी को हम जो है डिफरेंट क्वेश्चन सबमिट करेंगे, ठीक है। तो वो जो है मुख्तलिफ़ टाइमिंग के हिसाब से, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का किस टाइम पे ऑनलाइन होता है, वो उस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये अपना जहन को क्लियर कर ले, ठीक है, कि ऑनलाइन स्टडी जो है इसके लिए आपने काम करना है। मींस जो हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल में होता था कि एग्ज़ाम वाले दिन नोट्स पकड़ लिए या एक दिन पहले पकड़ लिए और 1-2 घंटे देख लिए और पेपर उड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो ये चीज़ इसमें नहीं होगी, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि सर ने हमें ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से नहीं कराया था, ये तो जर्नल पेपर है। तो ये इस चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है ना, कि जो आपके जो क्वेश्चंस है वो कंसेप्ट वाइज कंसेप्चुअल होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को जनरल आइडिया बता रहा होता हूँ, लेकिन उसको फिर मैं सिविल इंजीनियरिंग की ज़बान में आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है, या आपको मैं ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप आज के लेक्चर को देखें, लेट से ये हार्डवेयर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जर्नल बताऊँगा कि हमारे पास जो कंप्यूटर में हम एडिटिंग या मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होते हैं। लेकिन पेपर में मैं आपसे एक मखसूस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकता हूँ कि आपने इस सॉफ्टवेयर में जो है कौन से डिवाइसेस यूज़ किए हैं, ठीक है, उनका क्या फ़ंक्शन है, या सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से टर्मिनल्स हैं या वर्क स्टेशंस हैं, ठीक है। अब ऑटोकैड है तो ऑटोकैड में सामने आपके पास इंटरफेस है, वर्क स्पेस है, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें हैं, ठीक है, सिंपल है। अगर किसी ने तवज्जो से सुना है तो बहुत इजी पेपर है यूनिवर्सिटी के मुकाबले में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप लोगों को वही एक जो वर्ड बाय वर्ड होता था वो याद करना पड़ता था कि सर ने जो है पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक एक टॉपिक में कुछ लिखा है, तो मैंने जो है वही याद करना है, वही सर को पेपर में लिख के देना है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ जर्नल चीज़ें हैं, ठीक है ना, कम से कम मेरे पेपर में ये होगा, बाकियों का अभी थोड़ा सा इससे रिलेटेड होगा, लेकिन अब उनका आप उन टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी होगा क्योंकि जर्नली मैं आप लोगों से पूछूंगा, और जर्नली ऐसे आइडिया होते हैं कि हमारे जहन में इजीली आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मौजूदा प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लूँ या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर पूछ लूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में पड़े होंगे, बस उनको आप लोगों ने टाइप करके लिखना होता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेपर डिस्कशन। तो अच्छा, इसके बाद जो क्विज़ेज़ वगैरह हैं इंशाल्लाह आप लोगों के क्विज़ेज़ होंगे, तो उसके लिए फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाएगी
कि आपने जो है क्विज़ या असाइनमेंट जो है वो पोर्टल के ऊपर कैसे सबमिट करनी है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आई थिंक काफ़ी लड़के हो चुके हैं, हमसे और लड़के आएंगे कि नहीं, क्या करें? ठीक है। अच्छा, मैसेज के ऊपर क्लिक करो और ऊपर ऑप्शन पे इन्फो लिखा होता है, इन्फो पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सब ने देखा है कि नहीं। बस ठीक है, मैसेज किया तो काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 16 to 17 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है, क्लास स्टार्ट हुए, तो 1 घंटे की क्लास है शायद। तो फिर 1 घंटे की क्लास है डियर, तो और कितना वेट करें? ठीक है, क्योंकि हमें 10 मिनट्स कहा जाता है कि आपने 10 मिनट्स नॉर्मली स्टूडेंट्स को देने होते हैं, तो मैं मोर देन दैट दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो लेट हो जाएंगे या वो अब लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलें, आज का जो टॉपिक है, हमने इसका पहला पार्ट जो था वो लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट वीक में, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आज के लेक्चर में जो है हम देखेंगे ऑपरेटर जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। अच्छा, कैट सिस्टम जो भी यूज़ कर रहा होता है उसको हम ऑपरेटर या यूज़र कहते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल तो है ना सबको, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से किस्म के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, और उनका काम क्या होता है। देन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम जाएंगे प्लॉटर्स के ऊपर, ठीक है। प्लॉटर्स बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है, ये कोई डिवाइस का नाम है या ये कोई हम ऑपरेशन करते हैं कैट के अंदर, ठीक है, या कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली हम एज अ जर्नल कंप्यूटर साइंस में आज तक पढ़ते आए हैं, तो हमारे पास तो बहुत से आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर है, यूएसबी है, डिफरेंट है, रेंज है। लेकिन अगर हम इसको कैड मतलब हमारे पास जो मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम करते हैं सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, उसके लिए हमें कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होते हैं, ठीक है ना। एंड तीसरा जो है सीपीयू है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। वो तो सिंपली हमें पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, और उसका काम क्या होता है एक कंप्यूटर के अंदर। तो इजी लेक्चर है, ठीक है। तो ये लेक्चर में हम मेन 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑपरेटर्स इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस को देखते हैं। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या काम करते हैं? जब भी हम ग्राफिकल वर्क स्टेशन मीन्स हम किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, काम करने से मुराद उसका सामने जो ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, ग्राफिकल वर्क स्टेशन से मुराद उसकी स्क्रीन होती है, ठीक है। एज अ ओवरऑल हम जनरली वर्क स्टेशन जो हमने पढ़ा तो उसका मतलब आपका पूरा इंटायर सिस्टम होता है, ठीक है ना। कीबोर्ड है, माउस है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप, वट एवर जो यूज़ कर रहे हो, उस कंप्लीट को हम वर्क स्टेशन कहते हैं, ठीक है क्या। तो बेसिकली जो आपका सिस्टम है, ठीक है, उसके और आपके दरमियान, जो यूज़र के दरमियान जो कम्युनिकेशन का मींस जो ज़रिया बनते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए आप लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हो, कांटेक्ट करते हो सॉफ्टवेयर के साथ या सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, कमांड्स देते हो, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑटो कैड यूज़ कर रहे हो तो हम जो कमांड्स देते हैं, ठीक है, तो अगर हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कमांड लाइन के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मेन्यूज़ में से मींस रिबन्स में से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें? माउस, वो आल्सो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इस तरह और डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। देन हमारे पास जो है नॉर्मली एक कंप्लीट रेंज होती है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस की। उसमें आपके पास जॉयस्टिक भी आती है, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पेन भी आते हैं, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, ठीक है, डिफरेंट रेंज आती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखना होता है? मकसद ये होता है क्या पढ़ने का कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस का यूज़ है, ठीक है, उसके लिए कौन से इनपुट डिवाइसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मेन यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद ये है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हमारे पास जो है वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड है।
ठीक है, डिवाइसेस। पहला है कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है। ये माउस, सॉरी माउस कह रहा हूँ, कर्सर, जो आप स्क्रीन के ऊपर ये आइकन देखते हो, ठीक है। जो हम माउस को मूव करते हैं तो ये हमारे पास मूव करता है, या की सॉरी लैपटॉप में आपके पास जो पैड होता है, ठीक है, उसके ऊपर आप जब फिंगर मूव करते हो तो ये आपके पास कर्सर जो है स्क्रीन के ऊपर मूव करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस हम कौन कौन से डिवाइसेस के ज़रिए इस कर्सर को मूव करते हैं, ठीक है। देन सेकंड जो है डिजिटाइज़र्स हैं, ठीक है। डिजिटाइज़र्स जो होते हैं वो ये आपको आई थिंक टैबलेट की तरह होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक सिमिलर टू टैबलेट्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम कि इनके क्या फंक्शंस है और ये काम क्या करते हैं, ठीक है। देन थर्ड जो है, थर्ड इनपुट डिवाइस हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है कीबोर्ड टर्मिनल्स की, ठीक है ना। इन शॉर्ट वर्ड हम इसको कीबोर्ड भी कहते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो कीबोर्ड्स होते हैं हम टेक्निकल इनको कीबोर्ड टर्मिनल्स कहते हैं, लेकिन आम ज़बान में हम इसको कीबोर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज़ है इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे, वन बाय वन देखते हैं इनको। तो सबसे पहले जो है कर्सर कंट्रोल है, ठीक है, इनपुट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ये CRT, ठीक है, कैथोड रे की जो स्क्रीन होती है, ट्यूब की जो स्क्रीन है, जो मैंने आप लोगों को जिस तरह पे हमने ग्राफिक्स के लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर जो है आपको एक ब्राइट स्पॉट, जिसको हम कर्सर कहते हैं, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मली जो मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसकी मदद से जो है हम डिफरेंट वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, या इसकी मदद से जो है हम लोकेशंस अक्सर जो है उनका मींस, अगर हम ऑटोकैड की बात करें तो इसकी मदद से हम कमांड्स इंटर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइंस के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस या ज्योमेट्रिक किस्म की ड्रा करते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट जो है 60 to 70% काम जो होता है वो माउस कर्सर के ज़रिए हो रहा होता है, ठीक है ना। तो अब ये कर्सर जो है इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कौन मतलब क्या है, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम इस कर्सर को जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट रेंजेस हैं। नॉर्मली जो है जो बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है वो माउस यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें आपके पास लेज़र माउसेस भी आ जाते हैं और ट्रैक बॉल माउसेस भी आ जाते हैं। ट्रैक बॉल से मुराद जो आपके पास ओल्ड वर्जन माउस आप देखें तो उसके नीचे वाली साइड पे आपको एक बॉल नज़र आता था, ठीक है। उस बॉल की मदद से वो माउस मूव करता था। तो जब हम माउस को एज इनपुट यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से हम कर्सर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जॉयस्टिक है, ठीक है। जॉयस्टिक नॉर्मली जो है वो आपके पास गेम्स वगैरह में नॉर्मली अक्सर जो है लड़के गेम्स खेल रहे होते हैं तो उनमें जॉयस्टिक का यूज़ होता है। लेकिन इंजीनियरिंग में भी आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें जॉयस्टिक्स जो हैं उसमें डिफरेंट फंक्शंस क्योंकि ज़्यादा होते हैं जॉयस्टिक में, तो वो उनका यूज़ भी किया जाता है। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स, ठीक है, डिफरेंट किस्म के आजकल जो टैबलेट्स आ रहे हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी की जो जो हमारे पास टाइम गुजर रहा है एडवांस वर्जन्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पेन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो आप उस पेन की मदद से लिखते हो स्क्रीन के ऊपर, उसी तरह हैंड राइटिंग में आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई आती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। वो बेसिकली ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है ना, जिनका हमारे कैड सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ इनका यूज़ है। इनके बगैर जो है ऑपरेशंस हम उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते, या कोई भी मॉडलिंग या प्रोजेक्ट जो है वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बेसिकली था कर्सर कंट्रोल के बारे में, ठीक है। इन शॉर्ट वर्ड जो मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता देता हूँ। इन शॉर्ट वर्ड्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, स्क्रीन जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से ये स्क्रीन के ऊपर पिक्चर नज़र आती है, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो ये जो कर्सर है, ठीक है, इसको हम कौन कौन सी डिवाइसेस से कंट्रोल करते हैं। एक हमारे पास जो है माउस आ जाता है, एक हमारे पास जॉयस्टिक आ जाती है, एक हमारे पास लाइट पेन आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स हैं। तो ये बेसिकली ऐसे डिवाइसेस हैं इनकी मदद से हम स्क्रीन के ऊपर जो ये कर्सर है
इसको हम कंट्रोल करते हैं और इसके ज़रिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कर्सर कंट्रोल। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो है डिजिटाइज़र्स हैं, ठीक है। डिजिटाइज़र्स मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया, आप ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, सिमिलर टू इन अदर वर्ड सिमिलर टू टैबलेट्स, ठीक है। टैबलेट की तरह होते हैं, लेकिन टैबलेट में ये होता है कि आप जस्ट टच सिस्टम होता है, ठीक है। आप स्क्रीन के ऊपर टच करते हो तो आप सिर्फ उसमें ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। मींस माई कंप्यूटर को ओपन करना है तो आपने माई कंप्यूटर के आइकन को मींस टच किया, ठीक है, तो ओपन हो गया। इसी तरह आपने और सॉफ्टवेयर्स को ओपन करने तो जस्ट टच सिस्टम होता है, मींस आप उसके ऊपर कोई राइटिंग नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप चाहो कि मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ लेट से ऑटो कैड मैंने ओपन कर दिया, तो मैं स्क्रीन के ऊपर जो है किसी भी पेन की मदद से, ठीक है, इसके ऊपर राइटिंग करूँ जिस तरह हम एक कॉपी के ऊपर करते हैं, तो वो फंक्शंस आप उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब नॉर्मली जिस तरह हम इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों ने याद हो, आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो ड्राइंग बोर्ड्स लेकर जाते थे, ठीक है ना। तो ड्राइंग बोर्ड्स बेसिकली क्या होता था, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप एक शीट लगा देते थे, ड्राइंग शीट, और आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते थे, मींस कोई भी ज्योमेट्री कोई भी ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देते, ठीक है। सेम उसी टाइप का, ठीक है, सेम इन्होंने क्या किया बेसिकली, आपका जो ड्राइंग बोर्ड है उसी साइज़ का, ठीक है, इन्होंने एक डिजिटल डिवाइस बनाया, ठीक है। जिस तरह आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर काम करते हैं, इसी तरह सेम इस डिजिटल स्क्रीन होती है, इसके ऊपर आप पेन की मदद से, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, उसकी मदद से आप ड्राइंग्स इसके ऊपर लाइंस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स, मींस जिस तरह आप ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट के ऊपर करते हैं, सेम वही फंक्शन जो है इसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटाइज़र्स इस किस्म के डिवाइसेस होते हैं। नॉर्मली ये जो यूज़ होते हैं जो आपके पास इंटरनेशनल कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है और उनके पास फंडिंग्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनके यूजेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आप लोगों को इस किस्म के एडवांस जो डिवाइसेस हैं उनके यूजेस मींस बहुत कम मिलेंगे, या जो आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनका यूजेस आप देख सकते हो। जस्ट लाइक बैरिया टाउन जो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, तो वो नॉर्मली इस किस्म के डिवाइसेस यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। या MR एक कंपनी है, ठीक है, ये दुबई की एक कंपनी है MR, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की। तो नॉर्मली उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल कंपनी है, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स में इस किस्म के डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास और डिफरेंट कंपनीज़ है, गल्फ़ कंपनी है, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मींस टाउनशिप्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास मकसद ये होता है ना, मेरी बात कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे उनके पास बजट अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि एक कंपनी के पास जो है जितना बजट हैवी होगा तो उतने वो टेक्नोलॉजी को हायर कर सकेंगे, या उतने जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं ना, उनके पास बजट है। तो इसी तरह बेसिकली जो है इससे हम क्या काम लेते हैं, जिस तरह हम ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग्स बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स देते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट दिए थे @50 फीट और 30 फीट, मीन 50 फीट एक्स डायरेक्शन में और 30 फीट वाई डायरेक्शन में। तो सिमिलर उस टाइप के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, जस्ट ये हमारे पास एक डिजिटल ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है। आसान अल्फाज में ये हमारे पास एक डिजिटल ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, टैबलेट की तरह इसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ये डिजिटाइज़र्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं। क्लियर है? आगे चले। ठीक है, तो ये सेकंड ऑपरेटिंग या ऑपरेटर इनपुट डिवाइस है, ठीक है। देन इसके बाद अब थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, थर्ड जो है वो कीबोर्ड टर्मिनल्स हैं, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में हम इसको कीबोर्ड कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो कीबोर्ड होते हैं इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल से ये मुराद होते हैं कि इसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होती हैं, मींस
नंबर्स होते हैं 1 2 3 से लेके, फिर आपके पास स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, हैश टैग हो गया या डैशेस हो गई, ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है, ये स्पेशल्स होती हैं, स्पेशल कीज़ होती हैं या एरो कीज़ होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास अल्फ़ाबेटिकल इसमें भी कीज़ होती हैं, ठीक है, ABC A to लेके Z तक, ठीक है। तो इन मल्टी फंक्शंस की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल टर्मिनल कहते हैं। अल्फ़ा से मुराद आपके पास ABC हो गई और न्यूमेरिकल से मुराद आपके स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स हो गए, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस कीबोर्ड को जो है, अगर आप टेक्निकल वर्डिंग्स की तरफ जाएं तो इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल, ठीक है, टर्मिनल कहते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? अच्छा, कीबोर्ड में भी फिर हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स के कीबोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। आजकल नॉर्मली जो है वो लाइटेड कीबोर्ड्स आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो कीज़ ऑन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्स लॉक ऑन है, या आपके पास डिफरेंट फंक्शंस F1 से लेके F सीरीज़ में आपके पास जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, F2 F3, ये शॉर्टकट्स जो होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ लाइट्स लगी होती हैं, जो भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी स्क्रीन के अंदर, तो ये बेसिकली बटन जो है वो लाइटेड होते हैं, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट वर्ड्स कैड सिस्टम में, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो कैड सिस्टम्स हैं उनके अंदर हम मॉडलिंग करते हैं। और मॉडलिंग हम किसकी बुनियाद पे करते हैं? हम मॉडलिंग जो है वो कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पे करते हैं, लेंथ्स की बुनियाद पे करते हैं, डिस्टेंस की बुनियाद पे करते हैं। तो डिस्टेंस, लेंथ्स, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास नंबरिंग वैल्यूज़ होती है, नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम इनको नंबर्स में डिस्टेंस देते हैं 20 30 50 फीट्स वट एवर जो भी होता है, ठीक है। तो वो हम कीबोर्ड कीज़ की मदद से देते हैं, या हम इसके अंदर कोई भी डेटा को या प्रोजेक्ट की डिटेल लिख रहे होते हैं, ठीक है, या रिपोर्ट्स हम तैयार कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मैप बनाया, उसमें हमने उसके साथ छोटी रिपोर्ट लिखनी होती है या नोट लिखना होता है कि आपके पास फर्स्ट स्टोरी है, फिर इसका टोटल एरिया कितना है, ठीक है, इसके अंदर वॉल्स हैं, तो वॉल्स की थिकनेस आपके पास कितनी है, 9 इंच है, 4.5 इंच है, ठीक है, कितनी है, वट एवर जो भी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये जनरल डिस्कशन इसलिए करता हूँ ना, जो जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों को पेपर के बारे में बताया, तो सिमिलर इस टॉपिक से अब मैं जनरल क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल कीबोर्ड टर्मिनल्स है, तो मैं आप लोगों को पेपर में कह सकता हूँ कि लेट्स से हमारे पास MS वर्ड तो सबने यूज़ किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें हमारे पास कीबोर्ड टर्मिनल कैसे यूज़ होता है। तो आप कह सकते हो कि कीबोर्ड टर्मिनल हमारे पास ऐसे यूज़ होता है कि हम अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हैं ABC, ठीक है। उसके अलावा हम माउस के ज़रिए, ठीक है, उसमें डेटा एंटर करते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर टॉपिक के ऊपर थोड़ा जनरल आइडियाज़ ज़्यादा देता हूँ, और जो क्लास में होते हैं तो उनको इनका इस चीज़ों का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके जहन में ये आइडियाज़ होंगे कि सर ने हमें इस टॉपिक के ऊपर कौन सी जनरल एग्जांपल दी थी, और ये हमें जर्नली इसका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। ये हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं सामने, ठीक है, ये जो स्लाइड्स के ऊपर आ रही है, ये बेसिकली प्रैक्टिकली इस कहाँ पे यूज़ हो रही है, या इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोगों के पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका फिर इंग्लिश का टेस्ट भी होगा, मतलब जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी राइटिंग अच्छी होगी तो वो आसानी से एक्सप्लेन कर सकेगा, ठीक है ना, उसके जहन में जो भी जनरल आइडिया होगा। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी मसला होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनको हमने डिस्कस किया है। पहला जो था, मैं थोड़ा सा स्टार्ट से आ जाता हूँ। पहला था हमने कर्सर कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। देन उसके बाद जो है डिजिटाइज़र्स को हमने देखा है। देन उसके बाद जो है कीबोर्ड टर्मिनल्स को देखा है। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज़ है हमारे पास, ठीक है। हम किसी भी कैड के सॉफ्टवेयर के अंदर जब इनपुट देते हैं, ठीक है, या वो कमांड्स की सूरत में देते हैं या डिफरेंट चीज़ें देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 3 कैटेगरीज़ हैं। फिर हर एक कैटेगरी के अंदर जो जो डिवाइस आपके पास आ रहा है वो हमने डिस्कस किए। तो ये आप लोगों का ये पार्ट फिनिश हो गया, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस का। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? नेक्स्ट को स्टार्ट करें। मुझे कमेंट पे बताया करें, ठीक है।
अगर यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो वो मुझे बताएं ताकि मैं रिपीट कर दूँ, वरना फिर हम आगे चलते हैं। हेलो, आवाज़ क्लियर है मेरी? आई थिंक आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा। सिर्फ फवाद ही एक्टिव है लग रहा है। तो चलते हैं आगे। ठीक है तो कमेंट्स में बताओ ना यार। मैं चार्जिंग पे मोबाइल लगा दिया और किधर भाग गए हो? मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है कि कोई बैठा नहीं है। ठीक है तो अच्छा, तो आगे चलते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब टॉपिक जो है वो है प्लॉटर्स एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, प्लॉटर्स जिस तरह मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, ठीक है, कि इसको हम देखते हैं। ठीक है सदी। ठीक है, तो प्लॉटर्स बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम प्लॉटर्स की कैटेगरी में लाते हैं। ठीक है, इनको फिर मैं डिस्कस करता हूँ आगे। एंड इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इन दोनों का हम देखते हैं कि जो हमने इनपुट किसी भी सॉफ्टवेयर में दिए, कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए, जॉयस्टिक के ज़रिए, ठीक है, अब वो सिस्टम के ऊपर हमने अपना प्रोजेक्ट जो है उसकी मॉडलिंग कंप्लीट कर ली है या उसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हमने उसको अपने पास मीन्स आउटपुट उसका लेना है। ठीक है, उस आउटपुट को हम नॉर्मली प्रिंट्स की सूरत में लेते हैं। ठीक है, आपने ड्राइंग बना लिया, अब उसको जो है आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंटर आपके पास क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें कंप्यूटर से मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रिंट करके दे रहा है। तो सिमिलरली अभी इसमें भी फिर हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है, टॉपिक में, तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास 3 कैटेगरीज़ थी। इसी तरह अब ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस में भी हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी जो है वो नॉर्मली उसको हम कहते हैं प्लॉटर्स या पेन प्लॉटर्स। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है वो है हार्ड कॉपी यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम इसको देखेंगे बेसिकली हार्ड कॉपी यूनिट क्या चीज़ है। देन थर्ड जो है ये है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स। ठीक है, जब मैं आप इनके बारे में बताऊंगा तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे अब टेक्निकली जब इनके वर्डिंग्स को देखते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा कुछ हैवी सी फील होती हैं। ठीक है ना, तो एज सच है नहीं, इजी सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है पेन प्लॉटर। ठीक है, अच्छा प्लॉटर क्या होता है देखें, इन शॉर्ट मैं आपको फिर ऑटोकैड की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बेसिकली रिलेटेड उससे है और हमारा यूज़ भी इसी सॉफ्टवेयर का है। जब हम ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है, आपने एक मैप बना लिया डिफरेंट स्टोरीज़ का, फर्स्ट स्टोरी, ग्राउंड स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी। अब आप कहते हो कि मैं इसको जो है वो प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा अब प्रिंट करने तो आप जा रहे हो, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर को ये बताना होता है, ठीक है, कि आपने कौन से साइज़ में प्रिंट करने हैं। नॉर्मली हमारे पास जो ये कॉपीज़ के पेजेस होते हैं, ठीक है, या आप नोट्स वगैरह जो लेते हो, ठीक है, तो ये कौन सा पेज का साइज़ होता है, ये हमारे पास A4 पेज होता है। ठीक है, इसको हम A4 कहते हैं। इसकी फिर आपके पास डायमेंशंस होती हैं डिफरेंट, एक्स डायमेंशन क्या है, वाई डायमेंशन क्या है इसकी। ठीक है ना, तो इसी तरह अब आपने अक्सर जो किसी ने कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सपीरियंस किया हो या ड्राइंग्स प्रिंट फॉर्म में देखी हो, तो उसके पेज का साइज़ डिफरेंट होता है। अब ऐसे नहीं होता कि आपने जो है वो प्रिंटर की फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप के साथ लगा लिया या कंप्यूटर के साथ लगा लिया और आपने प्रिंट की कमांड दे दी, ठीक है, और उसने जो है प्रिंट कर दिया। या आपने प्रिंटर के अंदर छोटे साइज़ का पेज लगाया या बड़े साइज़ का पेज लगाया, ऐसे नहीं होता। आपने जो है सॉफ्टवेयर को जो है वो साइज़ बताना होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सॉफ्टवेयर को साइज़ नहीं बताया और आपने जो है प्रिंटर के साथ लेट से A2 साइज़ का पेज लगा दिए और आप ये सोच रहे हो कि ये मुझे प्रिंट करके देगा तो ये A4 साइज़ का होगा, तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है,
सबसे पहले आपने उसको साइजिंग करनी होती है, उसको बताना होता है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, इसको हम प्लॉटर कहते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम ऑटोकैड के अंदर भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि जब आपकी ड्राइंग बन जाती है तो आपने कौन से साइज़ में उसको प्रिंट करना होता है। तो इस टोटल ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्लॉटर कहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म। और इसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी जो है अगर अच्छी होगी, ठीक है, तो ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इसको जो रिक्वायर्ड साइज़ है, ठीक है, ड्राइंग शीट्स नॉर्मली हमारे पास A2 A1 पेज पे बनती हैं, ठीक है। तो आपने अगर प्लॉटिंग उसके अंदर अच्छे तरीके से किया सॉफ्टवेयर के अंदर, तो प्रिंट में इजीली आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उस पेज के साइज़ के मुताबिक जो है ड्राइंग का साइज़ भी होगा, ड्राइंग के अंदर जो डिटेल्स लिखी होती हैं उनका साइज़ भी उस पेज के साइज़ के मुताबिक होगा, तो वो आसानी से समझ आ सकेंगी। लेकिन अगर ये ड्राइंग का साइज़ और पेज का साइज़ मीन्स आपस में मिल नहीं रहे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसमें फिर आप लोगों को ना समझ आएगा, ठीक है, और ज़्यादातर मिस्टेक्स होंगे। तो बेसिकली इसके लिए जो आपके पास सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, अब उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जिस तरह ऑटोकैड के अंदर प्लॉटर्स का डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, उसमें हम नॉर्मली जो प्लॉटिंग करते हैं वो माउस के ज़रिए करते हैं, क्योंकि माउस का कर्सर हम मूव कर रहे होते हैं, उसकी मदद से हम सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह अगर हम जिस तरह मैंने आप लोगों को डिजिटाइज़र्स लास्ट में बताया है, ठीक है, तो डिजिटाइज़र्स में आपके पास पेन यूज़ हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन। तो वहाँ पे जब आप प्लॉटिंग करते हैं तो उसको हम पेन प्लॉटर कहते हैं, ठीक है, या माउस प्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन आसान अल्फाज में जब भी आप कोई ड्राइंग को प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो आपने सॉफ्टवेयर को साइज़ बताना होता है, ठीक है, या उस ड्राइंग के डायमेंशन को सेट करना होता है, ठीक है, तो उसको हम प्लॉटिंग कहते हैं या प्लॉटर कहते हैं, ठीक है। यार कोई इशू नहीं है, शायद आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोई भी जब भी नेट का इशू आ रहा हो तो थोड़ी सी जगह चेंज कर लिया करो, और अक्सर ऐसी जगह पे बैठा करो, अगर घर में बैठे हो तो खिड़की के पास बैठा करो, ठीक है, क्योंकि जितना ओपन एयर के करीब होगे तो आप लोगों के सिग्नल जो हैं वो कंप्लीट होंगे। तो ये पहली कैटेगरी थी आउटपुट की, ठीक है। हम पेन प्लॉटर के ज़रिए इसकी जो है हम इमेज, ठीक है, या जो भी ड्राइंग है, ठीक है, उसकी हम क्वालिटी को सेट करते हैं, ठीक है, कौन सी क्वालिटी में हमें ये प्रिंट चाहिए। देन उसके बाद सेकंड जो है वो हार्ड कॉपी यूनिट है, ठीक है। हार्ड कॉपी यूनिट क्या होता है बेसिकली ये आपके पास इन शॉर्ट वर्ड ऐसा डिवाइस होता है जो आपके पास प्रिंटिंग करता है, ठीक है। अगर किसी ने प्रेस मार्केट की तरफ कोई गया हो या जहाँ पे आपके पास प्रिंटिंग होती है, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, बहुत बड़े यूनिट्स लगे होते हैं हार्ड कॉपी के, ठीक है, जो आपके पास प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। अब नॉर्मली जो हमारे पास छोटे प्रिंटर्स होते हैं इनको हम हार्ड कॉपी यूनिट नहीं कह सकते, क्योंकि बेसिकली आपके पास हार्ड कॉपी यूनिट जो है वो एक बहुत बड़ी मशीन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, जो कि आपके पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है वो कर रही होती है। या जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग गए हो पिनाफ्लेक्स वगैरह या डिफरेंट जो फ्लेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनकी प्रिंटिंग के लिए, या एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में अक्सर आप लोग ये बड़े फ्लैक्स देखते हो, ठीक है, तो ये कैसे प्रिंट किए जाते हैं, इनके लिए जो मशीन जो यूज़ होती है, ठीक है, उनको तो हम आम आसान वर्ड्स में प्रिंटर कह रहे होते हैं, लेकिन उनका जो टेक्निकल वर्ड है उसको हम हार्ड कॉपी प्रिंट कहते हैं, ठीक है, या हार्ड कॉपी यूनिट कहते हैं, ठीक हो गया। तो और उसमें हम कौन से सॉफ्टवेयर देखते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम उसमें देख रहे होते हैं कोरल ड्रा यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि कोरल ड्रा के ज़रिए वहाँ पे उसकी प्लॉटिंग और उसकी डिज़ाइनिंग हो रही होती है, तो वो भी आपके पास एक कैड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हार्ड कॉपी यूनिट जो है वो आपके पास प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसकी मदद से हम कैड के अंदर जो भी प्रोजेक्ट किए होते हैं उसको हम आउटपुट लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये अब लास्ट है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स बेसिकली आपके पास जो नॉर्मली ऑफिस साइज़ प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, या छोटे प्रिंटर्स जिनको हम कहते हैं स्मॉल प्रिंटर्स, ठीक है, तो बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास कम टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली जो हमने हार्ड कॉपी यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है। अगर किसी ने हार्ड कॉपी यूनिट की प्रिंटिंग देखी हो तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्लेक्स प्रिंट हो रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है,
उसके मुकाबले में अगर हम इन प्रिंटर्स को देखें तो जस्ट हम अपने कंप्यूटर से एक कमांड देते हैं और ये प्रिंट होके पेज निकल आता है, ठीक है ना। जिस तरह फूड स्टेट वाले के पास आप लोग जाते हो प्रिंटिंग वगैरह के लिए, तो ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स कहते हैं, ठीक है। और इनका एडवांटेज क्या है, इनका एडवांटेज ये कम टाइम में आपके पास ज़्यादा कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है। एक अंदाजे के मुताबिक जो है इनका अगर कंपैरिजन देखें तो 1 मिनट में ये आलमोस्ट जो है वो 1000 to 1200 कॉपीज़ ये बना सकते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग में अगर आपने कमांड दी हो। तो बेसिकली ये 3 आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। एक हमने स्मॉल प्रिंटर्स, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स कहते हैं, ये डिस्कस किए। एक इससे पहले हमने जो आपके पास बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी यूनिट्स, इनको हमने डिस्कस किए। एंड पहला जो था प्लॉटर्स, ठीक है, पेन प्लॉटर्स, जो हमने डिस्कस किया कि आपने ड्राइंग के डायमेंशंस को जो है कैसे सेट करना होता है ताकि वो जब प्रिंट हो के हमारे पास हार्ड फॉर्म में आए तो उसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी अच्छी हो, ठीक है। तो इसी तरह हमने 3 इनपुट डिवाइसेस को देखा है, कैटेगरीज़ को, और 3 आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी को देखा है, ठीक है। एंड अब लास्ट जो है हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है वो तो बहुत इजी, आई थिंक वो मुझे आप लोग ही बताओगे, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू बेसिकली क्या काम करता है। तो आपका पूरा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, इसके सब ऑपरेशंस जो हैं यहाँ से हो रहे हैं। एक स्मॉल चिप होती है, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर आपके, ठीक है। सीपीयू उसको बेसिकली जो आपके पास कंप्लीट मदरबोर्ड होता है उसके अंदर एक चिप लगी होती है जो कि सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है। एक हिसाब से ये ब्रेन है, ठीक है, कंप्यूटर का। जितनी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो, जितनी कमांड जो भी देते हो, उन सब को जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को, ईजी था, सिंपल था, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कोई क्लियर ना हो पॉइंट आप लोगों को, वॉइस ओपन करके भी पूछ सकते हो, और अगर कमेंट में टाइप करते हो तो वहाँ से भी आप। अच्छा, सीआरटी जो है फवाद कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन होती है सामने, जो आपको स्क्रीन नज़र आती है। अक्सर आपने देखा हो ये पुराने टीवीज़ वगैरह, या जो हमारे पास, मी स्लिम की बात नहीं कर रहा, जो टीवी होते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास एलईडी स्क्रीन्स होती हैं, एक टीवी होता है। अगर वो किसी रिपेयरिंग शॉप पे आपने देखा हो खुला हुआ, तो उसमें बेसिकली स्क्रीन के पीछे एक छोटी सी ट्यूब आपको नज़र आती है लगी हुई, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, ये सीआरटी होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी तस्वीर आती है इसको बनाती है, ठीक है। वो कैसे बनाती है, इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की चिप लगी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फायर करती है, ठीक है, प्लेट के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन की प्लेट की बैक साइड है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पिक्चर बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, ठीक है फवाद। अच्छा, सदीक और बाकी लड़के जो लेट थे, ठीक है, ये आप लोगों ने इस रिकॉर्डिंग के 10 मिनट्स देखने हैं, पहले 10 मिनट जिसमें मैंने पेपर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, मिड के पेपर के हवाले से, ताकि अभी टाइम है आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स हैं, तो आप लोग जो है उसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा भी मैं दोबारा भी बता देता हूँ, जो आप लोगों के पेपर्स होंगे वो, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस इस तरह नहीं होंगे जिस तरह आपके पास यूनिवर्सिटी में होते थे कि डिफ़ाइन, फॉर एग्जांपल अगर ये टॉपिक मैं दे रहा हूँ डिफ़ाइन सीपीयू या एक्सप्लेन सीपीयू, या इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो मैं आपको कहता हूँ सॉल्व, ठीक है, द फॉलोइंग प्रॉब्लम। और आप लोग जो थे वो नोट्स स्टडी किए होते थे और नोट्स में से सेम टू सेम डाटा आप लिख लेते थे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पेपर थोड़े जर्नली बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आप लोगों को, अब हमने आउटपुट डिवाइसेस मैंने बताया है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे नोट्स में देखें तो जर्नल, इनकी डेफिनेशंस और इनके जर्नल यूजेस के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन पेपर में क्या होगा, पेपर में आपको देख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड में आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस कौन से चाहिए, ठीक है, या इसके लिए इनपुट डिवाइसेस कौन से चाहिए। तो ये अब आपके पास जर्नल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मीन जो कि आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे कि आपने लेक्चर जो अटेंड किया है तो आया आपने इसको समझा भी है कि नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे ये मैंने इस लेक्चर में जो है क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। प्लॉटर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नॉर्मली हम ऑफिस में कौन से प्लॉटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑफिस से मुराद, अब मैंने आपको कहा डेली लाइफ में हमारे पास जो प्लॉटर यूज़ होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स कहते हैं। तो इसका जवाब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर होगा, ठीक है। इसी तरह जो हमने आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट पढ़े, तो जर्नल जो हमारे पास डेली लाइफ है ना, उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है। डेली लाइफ से मुराद हम जो सिविल इंजीनियरिंग में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कौन से इनपुट डिवाइसेस, कौन से आउटपुट डिवाइसेस, या अगर प्रीवियसली लेक्चर में मैंने आप लोगों को, बल्कि सेकेंड वीक में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिज़ाइनिंग प्रोसेस, किसी को थोड़ा बहुत याद हो तो मैं एक थोड़ा कमेंट रीड करूँ, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं फिर इसकी तरफ वापस आता हूँ। अदनान, जो भी मैं क्लास लेता हूँ ना, अच्छा ये सब सुन लें, जो भी मैं आपकी ये क्लास लेता हूँ ना, ये मैं रिकॉर्डेड जो है इसकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर मैं अपने चैनल पे अपलोड करता होता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में मैं आप लोगों को इसके लिंक सेंड करता था, वो इसीलिए कि कुछ लड़कों ने सब्सक्राइब नहीं किया था। तो अभी मैं इसलिए लिंक सेंड नहीं करता क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर लड़कों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, तो उनको ये वीडियोज़ ऑटोमेटिकली मिलती होंगी। तो जो भी मेरे क्लास होती हैं ये रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता होता हूँ और ये यूट्यूब के ऊपर मेरे लेक्चर्स पड़े होते हैं। मैं फिर भी आप लोगों के साथ चलें शेयर कर लिया करूँगा लिंक्स, ठीक है ना। हाँ सिद्दीक, आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। उम्मीद ऐसी ही लग रही है क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, मुश्किल है कि जुलाई में यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो। तो आप लोगों का ये ऑलरेडी 5th वीक चल रहा है, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना। तो आइडिया मेरा समझ में आया है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को पेपर्स के बारे में बताना चाह रहा था। अब जो मैं बात कर रहा था डिज़ाइनिंग की, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डिज़ाइनिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, उसके अंदर पहला स्टेप अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को याद हो कि हम उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका प्रॉब्लम का हम एनालिसिस करते हैं, फिर उसके अंदर हम उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस था। तो सॉफ्ट ये अदनान में सूट पोर्टल के ऊपर सब सॉफ्ट में मैंने अपलोड किए हुए हैं नोट्स, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक हॉस्पिटल करनी है, ठीक है, एक जगह पे कंस्ट्रक्शन करनी है हॉस्पिटल की, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमने करने हैं। तो अब डेफिनेटली आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है डिज़ाइनिंग का, ठीक है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अब आप वो लिखोगे कि हमने पहले उसमें क्या करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पहला स्टेप है। फिर उसके साथ थोड़ा जर्नली लिखना है कि हम कंस्ट्रक्शन साइट में विज़िट करेंगे, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस तरह एंड सो ऑन हर एक स्टेप तक लास्ट तक, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने ख़ुद को और अपने जहन को तैयार करना है। मैं पहले इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आखिर में आप लोगों के लिए। चलो अदनान, मैं ऐसे कर लेता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसकी कॉपी अपलोड कर दूँगा, लेकिन पोर्टल का अब ये आप आगे सर से बात कर लें कि आप लोगों का पोर्टल जो है वो क्यों नहीं एक्सेस हो पा रहा, ठीक है। क्योंकि पोर्टल के ऊपर आप लोगों की अटेंडेंस लगती है, एक अटेंडेंस आपकी ऑनलाइन क्लास की होती है, एक आपकी पोर्टल की होती है, क्योंकि वो आपके लेक्चर के सामने एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स को आपने टिक करना होता है। तो ये आप CR के ज़रिए कांटेक्ट करें डिपार्टमेंट से, तो ये आप लोगों का इशू हल हो जाएगा कि साइट क्यों नहीं एक्सेस होती। तो ये थी आप लोगों की क्लास। MCQs अब ये डिपेंड करता है फवाद के MCQs हैं या MCQs मुश्किल है, ठीक है, MCQs नहीं होंगे इतने। चले मैं भी देखता हूँ अदनान, मैं भी बात करता हूँ, ठीक है।